Hello everyone. In my previous video, I already discussed Bezier. The Bezier can be selected in two ways, fixed Bayes method and chain Bayes method. Today I am going to discuss about fixed Bayes method. In this method, a stable period or year with usual events or situation is selected as a normal year or Bayes year. इस मेथड के अंदर हम जो भी इवेंट्स और सिचुएशन सिलेक्ट करते हैं वो नॉर्मल ईयर होता है, उसको हम बेस ईयर लेते हैं. बट समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सिलेक्ट अ नॉर्मल और बेस ईयर. कभी कभी हमारे पास ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारा जो नॉर्मल ईयर है वो हम कैसे सिलेक्ट करें. इन दिस केस एन एवरेज वैल्यू ऑफ सर्टन ईयर्स is taken as the value of the variable for the base year. इस दौरान हम क्या करेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ सर्टन ईयर्स मतलब कुछ सालों का एवरेज लेंगे और उसको हम वैल्यू को बेस ईयर काउंट करेंगे. इंडेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द करंट ईयर विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर द बेस ईयर. जब हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो हमारी जो वेरिएबल्स की वैल्यू है करंट ईयर को हम कंपेयर करेंगे बेस ईयर के साथ. द बेस ईयर शुड बी चेंज्ड पीरियडिकली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ ईयर ऑफ द डिस्टेंस पास्ट. हमारा जो बेस ईयर है चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो जो डिस्टेंस पास्ट को लेके है वो यहाँ पे नहीं होता है. द इंडेक्स नंबर by fixed Bayes method is obtained from the following formula. Index number is equals to I is equals to value of variable in current year divided by value of the variable in the base year multiply by 100. P1 divided by P0 multiply by 100, where P1 value of the variable in current year, P0 value of the variable in base year. ये है इसका फॉर्मूला. जब आप फिक्स बेस मेथड पे इंडेक्स नंबर फाइंड करते हो तब करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर, जो वैल्यू है वेरिएबल की करंट ईयर की डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर और उसको परसेंटेज में फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. फर्स्ट, यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन इन कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिव चेंजेस in the value of variable as the base year is constant in this method. Fixed Bayes method के अंदर जब हम कैलकुलेशन और कंपैरिजन करते हैं तब यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है कि हम जो बेस ईयर लेते हैं वो कांस्टेंट सेम रहता है होल ईयर्स के लिए. This method is useful to compare the long term changes in the value of variable. ये मेथड हमें यूजफुल रहती है कंपेयर करने के लिए लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए. जैसे लास्ट 5 इयर्स के अंदर कितना चेंजेस आया है कोई प्रोडक्ट के अंदर, उसकी वेरिएबल्स की प्राइस के अंदर, तो वो हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं. थर्ड, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट. ये मेथड हमें बहुत इजी है समझने के लिए और उसको कंप्यूट मतलब कि उसकी कैलकुलेशन करने के लिए. लिमिटेशंस ऑफ फिक्स्ड बेस मेथड. फर्स्ट, द टेस्ट, हैबिट and fashions of consumers change in with the time, hence there is a change in the items used by the consumer. The item with the reduced uses which were used in the past cannot be removed in this method. ये मेथड के अंदर हम जो फिक्स्ड बेस मतलब बेस ईयर लेते हैं वो कांस्टेंट होता है, तो हमारा जो कंज्यूमर्स है उनकी जो हैबिट्स है, फैशंस है, वो चेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से हम उनका जो यूजेस ऑफ द आइटम है उसको हम रिड्यूस नहीं करते, रिमूव नहीं कर सकते हैं जो हम पास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सेकेंड, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव अ स्टैंडर्ड ईयर विद द नॉर्मल कंडीशन एज द बेस ईयर, देयरफॉर सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर इज डिफिकल्ट. जब हम इंडेक्स नंबर के लिए बेस ईयर फाइंड करते हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि स्टैंडर्ड हो. मे बी उसमें नेचुरल कोई क्लाइमेट हो सकता है या फिर उसकी वजह से नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, तो हमारा जो सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. थर्ड,
This method is not suitable to compare the short-term changes in the value of the variable. जो शॉर्ट टर्म की वेरिएबल्स है उसकी चेंजेस के साथ कंपेयर करना सुटेबल नहीं रहता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉसिबल है और सही भी. Fourth, the quality of selected items keeps changing. It is not possible to make necessary change in their weights in this method. जो हम selected qualities होती है आइटम्स की उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट पॉसिबल नहीं है कि उसका वेटेज सेम रहे. Fifth, if the base year is a year of very remote past, the comparisons cannot be considered to be appropriate. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो हमने बेस ईयर लिया है वो कंपैरिजन करने के लिए कंसिडर नहीं होता है. ये थे फिक्स बेस मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. थैंक यू.